इस मनुष्य शरीर में सब कुछ पाया हमने, धन भी पाया खोया भी, यश भी पाया खोया भी, समाज में प्रतिष्ठा भी पाई खोई भी, सब आना जाना चलता रहता है। पर इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा भी प्रयास भगवत प्राप्ति का नहीं किया तो उस मनुष्य के प्रति हमें शोक करना चाहिए। जिसने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का प्रयास किया हो, उसका शरीर भी छूट जाए तो भी शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने अपने महाराज का शोक कभी नहीं किया, जब किया उत्सव किया महाराज। पहले दिन के यहां लोग साक्षी बैठे हैं, 13 दिन भी महाराज जी की स्मृति में कीर्तन ही हुआ। उसके बाद बरसी जिसको आप कहते हैं, वृंदावन में विराट संत सम्मेलन हुआ, सब मध्वाचार्य शंकराचार्य बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष वहां विराजे। और अब तो हम साल भर जब देखो तब उन्हीं का उत्सव करते रहते हैं। अंग्रेजी वाला भी करते हैं, हिंदी वाला भी करते हैं, महीने वाला भी करते हैं, कम से कम 10 उत्सव करते हैं महाराज, बड़े महाराज के। उनका अंग्रेजी जन्मदिन भी करते हैं, हिंदी जन्मदिन भी करते हैं, सब करें। हर महीना कोई ना कोई बहाना ढूंढ के गुरु उत्सव कर डालते। अरे हमारा परम प्रिय भैया है और शिष्य जैसा भी है और भैया जैसा भी है, मिश्रा है, वो इंटरव्यू करता है। वो शंकराचार्य जी के पास गया, हमारी उसकी चर्चा हुई, पूछा मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए। तो पुरी के शंकराचार्य जी बड़ी सुंदर बात बोले, बोले 24 घंटे के दिन में अगर 24 मिनट भी हरि का स्मरण नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ ही मान्य है महाराज। आप सबका प्रयास कीजिए, कोई मनाही नहीं है। अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा धन होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया घर तुहाडे कोल होना चाहिए, मैनू कोई समस्या नहीं। सानू भी चंगा लगेगा, आहा कोई जोरदार चेला तो है हमारा, उसमें हमें कोई असुविधा नहीं है। परंतु ऐसा न हो कि इन सभी उपलब्धियों के कारण आप हरि को भूल जाओ। बस सब हो पर अगर हरि विस्मृति हो जाए तो जीरो है, और कछु न हो पर नित्य हरि स्मृति हो तो वो पूरा ही है महाराज। कहने का मतलब ठाकुर जी का स्मरण आपके जीवन का एक है। अब उस एक के साथ कितने भी जीरो लगा लो बढ़िया ही होगा। भक्ति है और भक्ति के साथ आपका शरीर स्वस्थ है तो एक जीरो और लग गया, 10 हो गया। कहने का मतलब शरीर स्वस्थ है तो कथा भी लंबी सुन लोगे, दौड़ के परिक्रमा भी लगा लोगे, वृंदावन भी फटाफट आ जाओगे। अरे शरीर बढ़िया है, बैठ के नहीं आए तो खड़े होके ही पहुंच जाओगे। शरीर अच्छा है तो चाहे कितनी भी ठाकुर जी के मंदिर में भीड़ लग जाए, मैंने कोई परवाह नहीं महाराज। एकादशी भी कर लोगे, प्रसाद भी खा लोगे, फिर सेवा भी कर लोगे। अब सब युवा हैं, बढ़िया है तो देखो कैसी भक्ति प्रफुल्लित लगती है। कीर्तन तो सभी कर रहे हैं, पर अगर शरीर स्वस्थ है, युवा व्यक्ति है, वही कीर्तन को कर रहा है तो 10 जैसा लग रहा है। अब इसके साथ साथ यश भी है, एक जीरो और लग गया। अब मानो कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाए, आजकल वैसे भी बड़े बड़े फिल्म वाले और खेल वाले बड़े बड़े लोगों को वृंदावन की तरफ रुझान हो गया है। ये देख करके भी दुनिया को सुविधा भी लगती है और प्रेरणा भी लगती है, वाह इतना प्रसिद्ध भी है और अच्छा भी है। और उसके बाद भी जाकर के श्री बांके बिहारी, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल के कीर्तन गा रहा है, राधे राधे कर रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है। 100 हो गया, अर्थ है और 1000 हो गया। भाई आपके पास पूर्ण अर्थ है। आज हमने सुना मायापुर के पास में दुनिया में सबसे पहली गाड़ी इजाद करने वाले फोर्ड का जो प्रपौत्र है, वो अपने उस अर्थ के द्वारा दुनिया का एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण कर रहा है। अगर हमारे पास अर्थ का साधन है तो हम ठाकुर जी की बढ़िया से बढ़िया पोशाक भी कर सकते हैं, 56 भोग भी कर सकते हैं, वैष्णवों की सेवा भी कर सकते हैं, मंदिरों का निर्माण भी कर सकते हैं। हमारे षड गोस्वामी आज से 500 वर्ष पहले वृंदावन में भजन ही भजन करते, पर अगर भजन उनके साथ समर्पित शिष्य नहीं होते तो क्या रूप गोस्वामी उस समय का सबसे ऊंचा गोविंद देव मंदिर निर्माण कर पाते? 500 वर्ष पहले जो अभी भी गोविंद देव जी मंदिर कौन कौन गया है वृंदावन में हमें नहीं पता,
पर जाके आप देखना उसकी छत की जो नक्काशियां हैं, जो काम है उस जमाने का, और वो 7 मंजिल में हुआ स्तब्ध बात करने वाली है। हमारे गोसाई जी ने राधा कुंड के निर्माण किए, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधारमण मंदिर का निर्माण कर दिए। ये सब और विशेष हो गया। हमारे एक है तो सारे जीरो बढ़ातरी कर रहे हैं, और एक है ही नहीं तो जीरो पे जीरो के बाद भी सब मामला। इसलिए महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं शून्यायतम जगत सर्व गोविंद बिहरेण में, शून्यायतम। इसलिए हम आपसे इसलिए तो संत जन गुरुजन कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा भैया, सबसे पहले सुबह उठते ही हरिस्मृति कर लो, भजन कर लो पहले। महाराज जी कहते दीक्षा के बाद उठो, बढ़िया नहाओ, तिलक करो, पहले 10 मिनट भजन कर लो। मतलब पहले जीवन का एक इकट्ठा कर लो, फिर तुम जितने जीरो जोड़ोगे रात तक उन सब में दम आ जाएगी। और भजन के बिना कितने भी जीरो जोड़ लो, 0 0 0 0 0 0 0 1 लिखोगे तो एक भी कमजोर पड़ जाएगा, और एक लिखने के बाद जितने जीरो लिखोगे एक भी मजबूत। सीधी व्यवस्था है भारत। इसलिए लक्ष्य तो केवल भगवान ही है। और एक बात आपसे बताऊं, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मनुष्य को बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। जब तक व्यक्ति को वो लक्ष्य न मिले तब तक उसको वो बार बार बनाना पड़ेगा ना। आपको कोई भोजन की सामग्री बनानी हो, जब तक न बने तब तक बनाते रहोगे। उसी प्रकार से इस जीव का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और जब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक चरपट पंजरिका में कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लक्ष्य इसलिए भगवान है